नमस्कार दोस्तों, सक्स विस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से प्रैक्टिस सेट, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता रहेगी। तो आइए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आप सक्स विस्टा क्लासेस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आप आंसर भी करते जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इन 4 स्थलों में से एक स्थल जो है वो हड़प्पा का स्थल नहीं है, बाकी के 3 स्थल हड़प्पा के स्थल हैं। अगर दोस्तों आपको पता होगा, चनूदड़ो एक हड़प्पा का स्थल है, और यहाँ पर देखिए कोट दीजी, ये भी हड़प्पा का स्थल है, और देसलपुर भी हड़प्पा का स्थल है। लेकिन सोहगौरा जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ये पाषाण युग में आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रमाण मिले हुए हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सोहगौरा जो है ये एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। दोस्तों बाकी के और हड़प्पा कालीन स्थल, जैसे एक तो हड़प्पा, सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा और भी स्थल हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। और इसके अलावा आप देखेंगे राजस्थान में स्थित ये कालीबंगा, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है, कालीबंगा। और पंजाब में रोपड़ जो है ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। और इसके अलावा आप देखेंगे गुजरात का ये धौलावीरा भी जो है ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। और गुजरात का ही एक स्थल है लोथल, ये बंदरगाह भी यहाँ पर है, तो ये भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है। और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण है एक आलमगीरपुर जो है ये भी उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है। आलमगीरपुर जो है ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। और इसके अलावा दोस्तों और भी हैं, जैसे सुतकांगेडोर जो है, सुतकांगेडोर ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। और सुरकोटड़ा जो भी है, सुरकोटड़ा ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। तो दोस्तों इतने हड़प्पा कालीन स्थल आपको याद रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, लोथल और आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर और सुरकोटड़ा। आप दोस्तों देखेंगे हरियाणा में है एक राखी गढ़ी जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा गया, तो ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। इतने हड़प्पा कालीन स्थल आपको याद रखने हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हमने इतने सारे हड़प्पा कालीन स्थलों को याद किया। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा में बंदरगाह जो था वो कौन सा है, बताइए। सिकंदरिया, लोथल, नागपट्टनम या महास्थानगढ़। तो दोस्तों याद रखिए, अभी हमने आपको बताया भी था कि लोथल जो गुजरात में है, ये लोथल ये कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है लोथल। तो याद रखिए भोगवा नदी के किनारे है लोथल, और यहाँ पर बंदरगाह स्थित था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोथल में था बंदरगाह। अब दोस्तों देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगर लोथल किस नदी पर स्थित था। अभी हम आपको बता चुके हैं ये भोगवा नदी पर स्थित है। हड़प्पा कालीन जो बंदरगाह भी है यहाँ पर लोथल, और ये जगह है गुजरात में, यहाँ पर ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, जो धौलागिरा यहां से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें मिलता है। तो धौलावीरा बिल्कुल याद रखिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेसोपोटामिया में दोस्तों अभी आप देखेंगे आमिष त्रिपाठी की एक बुक आई थी, जिएंट ऑफ मेलुआ, तो उससे ये शब्द काफी ज्यादा चर्चा में रहा। मेलुआ जो है ये मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग होने वाला शब्द था। मेलुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमिष त्रिपाठी की बुक जो है पब्लिश हुई है उसमें यह शब्द कई बार आ चुका है। अब दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा रावी नदी, बिल्कुल दोस्तों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के ही तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है। चनूदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। दोस्तों ये दड़ो याद रखिए, ये दोनों में दड़ो है, और दोनों के दोनों सिंधु नदी पर ही स्थित हैं। मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, सिंधु नदी।
कालीबंगा, कालीबंगा ये राजस्थान में और घग्गर नदी पर ही है। अब देखिए कोट दीजी, कोट दीजी जो है ये दोस्तों नर्मदा नदी पर नहीं है, क्योंकि कोट दीजी जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। ई ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, नर्मदा नदी पर नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइए ये कोट दीजी जो है कौन सी नदी के तट पर है। कोट दीजी, अभी हम इसके लास्ट में आपको बताएंगे भी कि कोट दीजी किस नदी के तट पर है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगले, ये देखिए रंगपुर भादर नदी पर है, बिल्कुल रंगपुर भादर नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट है। रोपड़ जो है सतलुज नदी पर है पंजाब में, बिल्कुल करेक्ट है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का हिंडन मेरठ के पास में है, आलमगीरपुर हिंडन, बिल्कुल हिंडन नदी के तट पर है ये आलमगीरपुर। और बनावली जो है ये सरस्वती नदी पर है, बनावली, बनावली भी सरस्वती नदी पर है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन मिसमैच था, ये देखिए कोट दीजी नर्मदा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कोट दीजी जो है ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी। तो 3 स्थल सिंधु नदी पर याद रखिए, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो और कोट दीजी, और ये नर्मदा के तट पर नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के तट पर था। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा किस स्थल से प्राप्त हुआ है। जो स्त्री का गर्भ है उससे निकलता हुआ पौधा, इसे उर्वरता की देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिए ये जो है हड़प्पा, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा नामक स्थल से ये उर्वरता की देवी का वर्णन मिलता है। इसे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा हड़प्पा स्थल पर मिलता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखिए विशाल स्नानागार कई बार पूछा जा चुका है, बृहद स्नानागार भी बोलते हैं विशाल को। बृहद स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए बक्राकार ईंटें हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो बक्राकार ईंटें जो हैं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। यहां से दोस्तों कालीबंगा ये राजस्थान में है, और यहां से दोस्तों चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से ही, चूड़ियां, काली चूड़ियां। इसीलिए दोस्तों देखिए कालीबंगा, बंगा का अर्थ चूड़ियां होता है, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा भी पड़ा। तो याद रखिए कालीबंगा से चूड़ियां और वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। अब दोस्तों देखिए ये जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी दोस्तों कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा से ही मिले हुए हैं। अब दोस्तों देखिए ये घोड़े की हड्डियां किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो घोड़े की हड्डियां जो हैं दोस्तों ये सुरकोटड़ा, ये दोस्तों पाकिस्तान वाले रीजन में है सुरकोटड़ा, यहां से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कालीन स्थल है ये सुरकोटड़ा, हमने आपको लिखाया भी था शुरुआत में। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं हड़प्पा कालीन किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो 7 अग्नि वेदिकाएं दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए, कालीबंगा से ही प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से क्या क्या मिला है, वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटों के अलावा और क्या मिला है, यहाँ से जुते हुए खेत, जुते हुए खेत का प्रमाण भी यहीं से मिला है, जुते हुए खेत, और चूड़ियों का व्यापार भी यहाँ से मिला है, चूड़ियों की फैक्ट्री, तो चूड़ियों का प्रमाण भी यहीं से मिला है। और इसके अलावा ये 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं भी यहीं से मिली हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये 4 चीजें, ये कालीबंगा, और कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा बिल्कुल ये राजस्थान में है। और दोस्तों कालीबंगा कौन सी नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, बताइए सत्यमेव जयते वाक्य कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते मनुस्मृति से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, या मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। इसमें दोस्तों कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं याद रखिए। और कितने सूक्त हैं, सूक्त 1028 सूक्त हैं दोस्तों, 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। और जो प्रथम मंडल था, प्रथम मंडल और जो लास्ट 10वां मंडल जो था, ये सबसे बाद में जोड़े गए, सबसे बाद में जोड़े गए, ये भी आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहते हैं होत्र, होत्र कहते हैं ऋग्वेद के, ब्राह्मण को कहते हैं होत्र। और दोस्तों जो इसी ऋग्वेद में ही दोस्तों गायत्री मंत्र का वर्णन है, गायत्री मंत्र का वर्णन है ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र का वर्णन है। सबसे पुरानी पुस्तक यही है,
और गायत्री मंत्र का वर्णन इसी में है ऋग्वेद में। ये गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल में है, थर्ड मंडल में है, याद रखिए। और दोस्तों ये गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? सवित। सवित का अर्थ होता है सूर्य देव को समर्पित है, ये भी याद रखिए, सूर्य देव को। इतने क्वेश्चन आपसे लगभग ऋग्वेद से पूछे जाते हैं। पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। इसके सबसे अंत में कौन से मंडल जोड़े गए? प्रथम और 10वां मंडल जोड़ा गया। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री, और लास्ट का प्रश्न रहता है ऋग्वेद को उच्चारण करने वाले, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक प्रश्न और रहता है कि सोम देवता, जो सोम देवता है, सोम देवता या सोम रस का वर्णन जो है वो कब कहाँ किया गया है? तो 9वें मंडल में किया गया है। इसी के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। तो इतने पॉइंट्स आपको ऋग्वेद से याद रखने हैं, घुमा फिरा के किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाते हैं। तो देखिए सत्यमेव जयते वाक्य कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते वाक्य बिल्कुल मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब दोस्तों आप बताइए भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? चैप्टर्स बताइए, कुल कितने हैं अध्याय? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों देखिए ये प्रश्न देखिए क्या है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया? अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जाए, मतलब जिसे वध करने के योग्य नहीं है। तो कौन है? आप देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गाय के लिए ये अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऋग्वैदिक काल में किसको महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था? दोस्तों गाय को। आप देखेंगे गोधन की चर्चा काफी ज्यादा भारत के इतिहास में रही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। जिस राजा के पास जितना ज्यादा गोधन होता था वह उसकी ज्यादा समृद्धि मानी जाती थी। तो याद रखिए ऋग्वैदिक काल में किसको महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था? ए ऑप्शन करेक्ट है, गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हम आपको बता चुके हैं ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद। कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो याद रखिए सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में आता है? हम बता चुके हैं आपको ऋग्वेद में आता है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बिल्कुल हम आपको बता चुके हैं 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी ओर उनके उत्खननकर्ता किसकी अध्यक्षता में ये खुदाई की गई? तो देखिए हड़प्पा स्थल बिल्कुल दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता है। मोहनजोदाड़ो बिल्कुल राखालदास बनर्जी जी इसके उत्खनन करता है। धौलावीरा, अब देखिए दोस्तों धौलावीरा जो है बिल्कुल R.S. विष्ट, धौलावीरा के उत्खनन करता R.S. विष्ट हैं। लेकिन दोस्तों देखिए अर्नेस्ट मैके ये लोथल के उत्खनन करता नहीं है। अर्नेस्ट मैके जो है जो दोस्तों ये चनूदड़ो जो था, चनूदड़ो इस प्लेस के उत्खनन करता थे। चनूदड़ो के उत्खनन करता अर्नेस्ट मैके थे, जबकि लोथल के उत्खनन करता जो थे S.R. राव जो थे ये थे लोथल के उत्खनन करता। तो ये भी याद रखिए हड़प्पा के दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो के राखालदास बनर्जी, धौलावीरा के R.S. विष्ट, लोथल के S.R. राव और अर्नेस्ट मैके जो थे ये चनूदड़ो के थे। दोस्तों इतने ही आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सक्से विस्टा क्लासेस का प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सक्से विस्टा क्लासेस से ज़्यादा जोड़िए। दोस्तों सक्से विस्टा क्लासेस के इस प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।